कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को सीधी राह दिखाने के लिए ऐसे वाकयात लिखता है जो इंसान की जिंदगी ही बदल देते हैं। ये कहानी है एक पुलिस वाली की जो जाहिर में ताकतवर थी लेकिन अंदर से खाली, और फिर अल्लाह का करिश्मा हुआ। कुरान की एक आयत उसके दिल के पर्दे को चीरती हुई सीधा रूह तक उतर गई। अल्लाह की किताब ने उसे ऐसा रोशनी भरा रास्ता दिखाया जहां दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं पहुंचा सकती थी। इस वीडियो में आपको वो मुकद्दस लम्हा देखने को मिलेगा जहां कुरान की शान, अल्लाह की कुदरत और हिदायत का नूर एक साथ जाहिर होता है। और ये सब किसी किताब में नहीं, किसी अफसाने में नहीं, बल्कि हमारे ही दौर की एक हकीकत है। इसलिए आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी कहानी बन जाए इंशा अल्लाह। इस पुलिस वाली के दिल में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत भरी थी कि वो उन्हें देखना तक गवारा नहीं करती थी। ड्यूटी के दौरान अगर कभी किसी मुसलमान को पकड़ना पड़ता तो लौटकर बार बार हाथ धोती, जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि मुसलमानों से दूर रहना चाहिए, और यही सोच लेकर वो बड़ी हुई। मगर अल्लाह की लिखी तकदीर को कौन बदल सकता है। फिरोजाबाद में पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात उस औरत की जिंदगी तब बदली जब एक दिन उसने एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में थाने लाया। लेकिन वो दरवेश अपनी पाकदिली और अच्छे अखलाक के लिए जाना जाता था। उसने जाते जाते उस पुलिस वाली को कुरान का एक टुकड़ा दिया और कहा, अगर कभी कोई मुसीबत आए तो इसे पढ़कर पानी पर दम करके पिला देना। उस औरत ने कुछ न कहा, लेकिन अंदर ही अंदर दरवेश को बुरा भला कहती रही। फिर भी वो टुकड़ा उसने अलमारी में रख दिया। कुछ वक्त बाद किसी वजह से उसने उस टुकड़े का मतलब समझना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में वो आयतें याद भी कर लीं। तर्जुमा पढ़ते हुए जब वो रुकी तो आंखों से आंसू बह निकले। अल्फाज इतने नर्म और असरदार थे कि दिल में गहराई तक उतर गए। और फिर अचानक एक दिन उसका बेटा जहरीले सांप के काटने से मौत के मुहाने पर पहुंच गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं। मां बेसुध रो रही थी, बाप बुतों के आगे गिड़गिड़ा रहा था। और उसी पल उस औरत को वो कुरानी आयत याद आई। जब वो औरत अपने बच्चे को लेकर बेसुध हालत में बैठी थी और सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, तभी उसे अचानक वो अल्फाज याद आए जो उस दरवेश ने जाते वक्त कहे थे, इस सूरत को अगर किसी बीमार के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिला दिया जाए तो अल्लाह के हुक्म से वो चंद लम्हों में ही शिफा पा जाएगा। ये वही सूरत थी जिसमें हर दर्द, हर बीमारी का इलाज छुपा था। शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे हिदायत की एक झलक थी, एक मौका था उसे हकीकत दिखाने का। उसने कांपते हाथों से बच्चे के जख्म पर उसी सूरत की तिलावत करते हुए दम किया, और थोड़ी देर में जो मंजर सामने आया वो अल्फाजों में बयां करना मुश्किल है। वो बच्चा जो डॉक्टर्स के मुताबिक अब कुछ घंटों का मेहमान था, एकदम से आंखें खोलकर बैठ गया। उसके चेहरे पर वो रौनक लौट आई जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो नन्हा जिस्म ऐसे उठकर खड़ा हो गया जैसे किसी झर ने उसे छुआ तक न हो। यह करिश्मा देखकर उसका शौहर घबराकर दौड़ते हुए पास आया और पूछा, तुमने ये क्या किया? डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि कोई उम्मीद नहीं, फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? उस औरत ने नम आंखों से जवाब दिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सूरत है जिसे उस दरवेश ने दिया था। मैंने उसे पढ़ा, पानी पर दम किया और बच्चे को पिला दिया। ये सब उसी का असर है। लेकिन इस बात पर उसका शौहर खुश होने के बजाय आग बबूला हो गया। वो इस्लाम से सख्त नफरत करता था। बीवी की ये बातें सुनकर उसका चेहरा तमतमा उठा और गुस्से में कहने लगा, अगर दोबारा तेरे मुंह से ये सूरत या ऐसे अल्फाज सुने तो मुझसे बुरा कोई न होगा। मगर अब उस औरत का दिल बदल चुका था। कुरान का असर उसके रगों में उतर चुका था। उसे अब यकीन हो चला था कि यह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का करम और उसकी रहमत है। वो वक्त बीत गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अल्लाह ताला ने एक और मंजर दिखाया। वही जहरीला सांप जो बच्चे को काट चुका था, अचानक उसके शौहर के सामने आ गया। वह आदमी डर के मारे पीछे हट भी नहीं पाया और सांप ने उसे डस लिया। इस बार कोई तिलावत नहीं हुई, कोई यकीन नहीं था और न कोई रहमत उतरी। वो आदमी वहीं इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब उस औरत की जिंदगी में एक नई जंग शुरू हुई। उसने पुलिस की नौकरी को अलविदा कहा और अपने शौहर के मसालों के कारोबार को संभालने की कोशिश की। लेकिन तिजारत की समझ न होने के कारण देखते ही देखते कारोबार में नुकसान होने लगा। फैक्ट्री बिक गई, घर नीलाम हो गया और वो दौर आ गया जहां एक वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं था। नाउम्मीदी के उस अंधेरे में उसने एक बार फिर उसी रोशनी की तरफ रुख किया, उसी सूरत की तिलावत की
जिससे उसका बच्चा ठीक हुआ था। इस बार उसका यकीन और भी गहरा था। वो हर वक्त हर हाल में उसी सूरत को पढ़ने लगी। सुबह हो या शाम, बैठे बैठे चलते फिरते उसकी जुबां पर बस वही पाक अल्फाज रहते। दोस्तों, जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तवक्कुल करता है तो अल्लाह कभी उसे मायूस नहीं करता। जब उसने हर रास्ता छोड़कर सिर्फ अल्लाह को अपना सहारा बना लिया तो अल्लाह ने अपने खजाने के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। लोगों की मदद आई, बरकतें लौट आईं और वो औरत फिर से खड़ी हो गई, मगर इस बार दुनिया की नहीं, दीन की राह पर। सिर्फ 7 दिन गुजरे थे कि उस औरत को एक बड़ी राहत भरी खबर मिली। उसका शौहर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, उसका अमेरिका में रहने वाला दोस्त भारत आ रहा था ताकि उसके कारोबार को संभाल सके। वो शख्स आया और कहा, आप फिक्र न करें, वो मेरा भाई था और मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। फिर उसने कारोबार को संभालना शुरू किया और चंद महीनों में हालात फिर से संभल गए। एक दिन जब वह औरत सूरत की तिलावत कर रही थी तो उस आदमी ने हैरानी से पूछा, आप ये हर वक्त क्या मंत्र पढ़ती रहती हैं? औरत मुस्कुराई और बोली, ये कोई मंत्र नहीं बल्कि कुरान पाक की एक सूरत है। फिर उसने यकीन और सुकून से बताया कि किस तरह उसी सूरत की बरकत से उसका बेटा मौत के मुंह से लौट आया। ये सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया और बोला, अगर अल्लाह के कलाम की एक सूरत में इतनी ताकत है तो पूरा कुरान कितना बड़ा खजाना होगा। आपको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। ये बात उस औरत के दिल पर उतर गई। उसने कलिमा-ए तैयबा पढ़ा और सच्चे दिल से इस्लाम को अपनाया। इसके बाद उस आदमी ने भी कुरान को समझना शुरू किया, आयातों पर गौर किया, तफसीरें पढ़ीं और हिदायत की तलाश में खुद को झोंक दिया। कुछ ही महीनों में उसके दिल पर भी नूर उतर आया और उसने भी दीन-ए-इस्लाम को अपना लिया। फिर दोनों ने शरीयत के मुताबिक निकाह किया और सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे। अजीज दोस्तों, जिस मुकद्दस सूरत ने उस औरत की जिंदगी को बदला वो थी सूरह फातिहा। वही सूरत जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान की सबसे अजीम सूरत न बताऊं? जब उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए, तो आपने फरमाया, वो सूरत जो तुम नमाज में पढ़ते हो, सूरह फातिहा, यही सबसे अजीम सूरत है। हुजूर ने ये भी फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम की गई है। यही वजह है कि इसे सूरतुश शिफा भी कहा जाता है। चाहे कोई बिच्छू हो, सांप हो या कोई भी जहर, अगर इस सूरत से दम किया जाए तो अल्लाह शिफा अता फरमाता है। इस्लामी इतिहास में कई ऐसे वाक़ये हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करते हैं और हमें सच्चाई और इंसाफ की अहमियत सिखाते हैं। यह वाक़या भी उन्हीं में से एक है जिसमें एक बेगुनाह औरत की तकदीर को बदलने वाले फैसले का जिक्र है। जब खलीफा ए वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान की एक आयत की रोशनी में सही फैसला किया तो इसने न केवल एक औरत की जिंदगी बचाई बल्कि हमें सिखाया कि कुरान की तालीमात से बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता। आइए इस वीडियो में जानें कि कैसे एक गलत फहमी ने एक मासूम की जिंदगी को खतरे में डाल दिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत ने कैसे हकीकत को उजागर किया। ये वीडियो न सिर्फ आपकी जानकारी में इजाफा करेगा बल्कि आपको इस्लामी तालीमात की गहराई और सच्चाई का एक नया नजरिया दिखाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें आपको एक बड़ा सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के ओहदे पर फाइज थे और अपने कमरे में तन्हाई में बैठे थे। अचानक एक शख्स अंदर आया, चेहरा परेशान और आवाज थरथराती हुई थी। उसने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, एक बहुत ही अजीब और बड़ा वाकया पेश आया है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तसल्ली से पूछा, ऐसा क्या वाकया हुआ है जो तुम इतने परेशान हो? वो शख्स कहने लगा, मैंने कुछ ही महीने पहले एक औरत से निकाह किया था। आज हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही पूरे हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चा जन्म दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। मेरी गुजारिश है कि आप इस मामले में इंसाफ फरमाएं। उस जमाने में अक्सर लोगों के दिलों में ये यकीन बैठा हुआ था कि 6 महीने में किसी बच्चे का पैदा होना नामुमकिन है। यही वजह थी कि उस आदमी ने भी शक किया और बिना बच्चे को देखे सीधा खलीफा ए वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चला आया। हजरत उस्मान ने मामला सुना और फिर लोगों को जमा करके इस पर मशवरा किया कि इस बच्चे को हलाल समझा जाए या हराम।
चूंकि ऐसा मामला पहले कभी सामने नहीं आया था कि कोई औरत महज 6 महीने में बच्चा जन्म दे, इसलिए हर कोई हैरान था। अरब की तहजीब और तारीख में इस तरह का कोई मिसाल मौजूद नहीं था। वहां आम तौर पर यही समझा जाता था कि 6 महीने का बच्चा नाजायज होता है। मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यही राय दी कि ये बच्चा हराम है, क्योंकि 6 महीने में किसी बच्चे का पैदा होना उनके इल्म और तजुर्बे में मुमकिन नहीं था। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने भी जब सब की बातों को गौर से सुना तो उन्होंने एक फैसला सुना दिया, इस औरत को संगसार कर दिया जाए, क्योंकि ये बच्चा हराम है। हुक्म मिलते ही औरत को खुले मैदान में ले जाकर जमीन में गाड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई, ताकि उस पर रज्म यानी संगसारी का अमल किया जा सके। ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी और आसपास के इलाकों तक पहुंच गई। आखिरकार ये बात हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु तक भी जा पहुंची। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जैसे ही सुना, वह सीधा उस जगह नहीं गए जहां संगसारी की तैयारी हो रही थी, बल्कि फौरन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे, सलाम किया और बड़े अदब से पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने उस औरत को संगसार करने का हुक्म दिया है जिसने 6 महीने में बच्चा जना है? हजरत उस्मान ने फरमाया, जी हां, मैंने यही हुक्म दिया है, क्योंकि उस औरत ने हराम का बच्चा जना है। और ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा, बल्कि मैंने तमाम लोगों से मशवरा लेकर ही ये फैसला किया है। सबका यही कहना है कि 6 महीने का बच्चा जायज नहीं हो सकता। अरब की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सब सुना तो बड़े इत्मीनान से फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, आपसे ये फैसला चूक गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने ताज्जुब से पूछा, हे अली, मैंने तो तमाम हिसाब किताब के बाद ये हुक्म दिया है, 6 महीने का बच्चा कैसे हलाल हो सकता है? तब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बेहद इत्मीनान और यकीन से जवाब दिया, या उस्मान, 6 महीने में बच्चे की पैदाइश का होना कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ये सुनकर थोड़े परेशान हो गए और पूछा, क्या वाकई कुरान से? कैसे? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की आयत को गौर से पढ़िए। अल्लाह ताला फरमाता है, हमल और दूध पिलाने की कुल मुद्दत 30 महीने है। हजरत उस्मान ने सुनते ही कहा, अच्छा, तो 30 महीने यानी 2.5 साल होते हैं, लेकिन इसमें 6 महीने का बच्चा कैसे बनता है? हजरत अली ने फौरन दूसरी आयत की तरफ इशारा किया। अब वो आयत पढ़ो जिसमें फरमाया गया है कि माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है, यानी 24 महीने। तो जब आप कुल 30 महीने में से ये 24 महीने घटा देंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे? 6 महीने, यानी 6 महीने का हमल कुरान से साफ साबित है। ये सुनते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें खुल गईं और उन्होंने कहा, या अली, तुमने तो बिल्कुल दुरुस्त और हक बात कह दी। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फिर इरशाद फरमाया, कयामत तक अगर कोई औरत 6 महीने में बच्चा जन्म दे तो वो बच्चा हलाल का ही समझा जाएगा, क्योंकि कुरान का हुक्म यही है। और दुनिया की कोई भी बात झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान की आयतें हरगिज झूठ नहीं हो सकती। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत बेचैन हो गए और खुद से कहने लगे, उस्मान, अगर उस बेगुनाह औरत को रज्म कर दिया गया तो कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा? उसी पल उन्होंने अपने सिपाहियों को फौरन भेजा और कहा, जल्दी करो, जाकर उस औरत को बचाओ, अल्लाह न करे कि देर हो गई हो। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी रवाना हुए और सिपाही भी। जब वो उस मैदान में पहुंचे तो देखा कि औरत को जमीन में गाड़ा जा चुका है, बस उसका चेहरा ही बाहर था। उसकी बहन उससे आखिरी बार मिलने आई थी और झाड़ो कतार रो रही थी, उससे बात कर रही थी। तभी सिपाही और हजरत अली वहां पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे, हजरत उस्मान का हुक्म भी वहां पहुंच गया, रज्म का अमल तुरंत रोक दिया जाए। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में यकीन कायम था। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मत रो, घबराना मत, मैं उस्मान के हुक्म से रज्म की जा रही हूं, लेकिन अल्लाह की कसम, जिना तो बहुत दूर की बात है, किसी गैर महरम ने मुझे कभी छुआ तक नहीं। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे अपने पास बुलवाया और उसका बच्चा भी उसके पास लाया गया। रिवायत में आता है कि जैसे 2 परिंदों के अंडों को मिला दिया जाए और पहचानना मुश्किल हो जाए कि कौन किसका है, वैसी ही हालत उस बच्चे की थी। वो बिल्कुल अपने वालिद की शक्ल पर था। उस बच्चे के वालिद ने पहली बार जब उसे देखा तो चीख कर कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। और तभी सबको समझ में आ गया कि जो बच्चा 6 महीने में पैदा हो वो हरगिज हराम नहीं बल्कि हलाल का है, क्योंकि इसका फैसला खुद कुरान शरीफ में मौजूद है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप जो वाकया सुनने जा रहे हैं
वो कोई मामूली हकीकत नहीं, ये उस अल्लाह के करम की निशानी है जो अपने बंदों से उनके अमल के बदले कैसी अजमतें अता फरमाता है। ये कहानी है एक ऐसे नादान मगर रब से मोहब्बत करने वाले शख्स की, जिसकी जिंदगी में तिलावत न थी मगर दिल में कुरान की तहरीम थी। लफ्ज नहीं आते थे मगर आंखों से हर रोज इश्क इलाही के आंसू बरसते थे। जब उस बंदे का इंतकाल हुआ तो किसी ने उसका नाम तक न लिया, मगर अर्श वाले ने उसकी कब्र को महका दिया। उसकी कब्र से उठती गुलाबों की खुशबू, उसके जिस्म का सही सलामत रहना और कफन का बेदाग रहना, ये सब बताता है कि अल्लाह अपने महबूबों को कभी फरामोश नहीं करता। अगर आपका दिल भी कब्र के अंधेरों में रोशनी चाहता है, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दास्तान नहीं, ये एक सबक है, एक आईना है, एक पुकार है अल्लाह की तरफ लौट आने की। तो आइए दिल से सुनिए और रूह को जगा दीजिए। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें तकवा, खलूस ए नियत और अल्लाह ताला की रहमत की एक रूहानी झलक दिखाता है। एक मर्तबा एक गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया। उसका कोई वारिस या नसीबदार मौजूद न था, मगर उम्मत ए मुस्लिमा ने इसे अपनी फर्ज किफाया समझते हुए उसका गुस्ल, कफन और नमाज ए जनाजा अदा की। फिर जब उसे मकबरा में दफन करने के लिए ले जाया गया और तजहीज अव तकफीन का अमल जारी था, तभी करीब की एक पुरानी कब्र धंस गई और उसका एक हिस्सा खुल गया। जो लोग पास खड़े थे वो सन्न रह गए। उस कब्र से मुश्क और अत्तर की सी खुशबू तला होती थी और अंदर रोशनी के साथ फूल नजर आ रहे थे। इससे पहले कभी किसी ने कब्र के अंदर ऐसी रूहानी कैफियत नहीं देखी थी। अहल ए दिहात ने मशवरा करके तय किया कि उस पुरानी कब्र की इज्जा व तामीर कर दी जाए। जैसे ही लोग करीब गए, रोशनी और खुशबू में इजाफा हो गया। ये मंजर देखकर हर दिल नमाज, तौबा, इस्तिग़फार और अमल ए सालेह की तरफ माइल हो गया। सबने महसूस किया कि जिन बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं, उनकी कब्रें भी रहमत, नूर और सुकून की निशानी बन जाती हैं। अल्लाह जिसे चाहे उसके लिए जमीन को भी महकता मकाम बना देता है। यही है सच्ची नजात और यही है अल्लाह की रजा का असर। प्यारे अहबाब, उस मुबारक वाक़ये में जब कब्र से ऐसी अजीब व गरीब और रूहानी कैफियत जाहिर हुई, तो मौजूद तमाम लोग मदहोशी की हालत में आ गए। गुलाब की खुशबू इतनी फजीलत भरी थी कि हर दिल मुतासिर हो गया। अहले कर्या ने देखा कि वह कब्र बहुत कदीम थी, लेकिन इसके बावजूद उसमें दफन शख्स का जिस्म बिल्कुल साबुत और सलामत था और कफन की पाक चादर पर गर्दो गुबार का भी कोई असर न था। ये नजारा देखकर तमाम नफूस हैरत व अजमत में डूब गए और हर दिल में शौक पैदा हुआ कि इस रहमत याफ्ता बंदे की हयात दुनियावी के बारे में कुछ मालूम किया जाए। हर एक की जबान पर यही सवाल था कि आखिर वो कौन से आमाल सालेहा थे जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने इतनी पुरानी कब्र को भी नूर और अत्तर से महका दिया। फिर सब ने इत्तेफाक ए राय से तय किया कि इस सलीह शख्स के हालात मालूम करना वाजिब है। चुनांचे उस पुरानी कब्र पर एहतिराम से मिट्टी डालकर उसे बंद किया गया और साथ लाए गए मुसलमान भाई के जनाजे की तदफीन मुकम्मल कर दी गई। इसके बाद अहल ए बस्ती ने अज़्म किया कि उस मुबारक शख्स के अहले खाना को तलाश किया जाए। लोग गिर्द ओ नवाह के दीहात में फैल गए और कई दिन की सख्त जद्दोजहद, दुआओं और बुजुर्गों के मशवरे के बाद आखिरकार पता चल गया कि वह सलीह बंदे कौन थे। चंद लोग एक काफिले की शक्ल में उस मकान की तरफ रवाना हुए जहां वह शख्स कभी रहा करते थे। जब वह मकान पहुंचे तो देखा कि वह बहुत जर्जर और उजाड़ हाल में था, जैसे बरसों से वीरान पड़ा हो। उन्होंने आदाब बजा लाते हुए दरवाजा दस्तक दिया। अंदर से एक नातवां और कमजोर आवाज आई, दरवाजा खुला है, दाखिल हो जाइए। लोग अदब व एहतिराम के साथ घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर बेहद अफसोसनाक था। एक निहायत ही बूढ़ी और कमजोर खातून, जिनका जिस्म फजूल हो चुका था, चटाई पर लेटी हुई थीं। लोग अदब से पास पहुंचे और नर्म लहजे में अर्ज किया, हम फलां कब्रिस्तान से आए हैं जहां एक पुरानी कब्र में अल्लाह की रहमत की निशानियां जाहिर हुई हैं। हमें बताया गया है कि इस कब्र का ताल्लुक आपके खानदान से है। मेहरबानी फरमाइए, क्या आप हमें इस बारे में रोशनी दे सकती हैं? क्योंकि हमने कब्र से ऐसी पाकीज़ा खुशबू और फूलों का नजारा किया है और मुर्दे का जिस्म भी बाकी बिल्कुल सलामत है। यह सुनकर वह बूढ़ी बीबी कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं। फिर आंसू भरी आंखों से धीमी आवाज में फरमाया,
जिस कब्र का आप जिक्र कर रहे हैं वह मेरे शौहर मरहूम की है। जवानी ही में अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हुजूर बुला लिया था। लोगों ने फिर आदाब के साथ सवाल किया, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके शौहर कौन से अमाल किया करते थे जिनकी वजह से आज उनकी कब्र से रहमतों की बरसात हो रही है? बूढ़ी खातून ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटा, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है और तफसीलात याद रखना मेरे लिए मुश्किल है, मगर इतना जान लो कि वह हमेशा तकवा, इखलास, सिद्क और अमानतदारी के पाबंद थे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जीते और उसी मोहब्बत में इस फानी दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन ए अजीजों, एक अमल ऐसा था जो आज भी मेरी याद में ताज़ा है, और वह अमल मेरे मरहूम शौहर का रोज का मामूल था। जब वह सुबह की फज्र की नमाज अदा करने मस्जिद शरीफ तशरीफ ले जाते तो वहां देखते कि अहल ए ईमान सजदा और तिलावत में मशगूल होते, बड़ी इत्मीनान से अल्लाह के कलाम की तिलावत करते। मगर मेरे शौहर को कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं आता था। यही वजह थी कि उनका दिल शिकस्ता हो जाता और वह गमगीन हालत में घर लौटते। घर आकर रूहानी कर्ब में डूबे हुए कहते, मैं कितना बदी किस्मत हूं कि मुझे कलामुल्लाह पढ़ना नहीं आता। फिर वह अदब और इखलास के साथ अलमारी से कुरान मजीद निकालते, उसे अजमत से चूमते और दिल से लिपटा लेते। उनकी आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हो जाता। इसके बाद वह कुरान पाक को बड़ा एहतराम करते हुए खोलते। जो भी आयात ए करीमा सामने आती वह सर झुकाकर उन पर अपना माथा रख देते और अश्कबार आंखों से अर्ज करते, या रब्बुल आलमीन, तेरी हर बात हक है, तेरा कलाम हक है, तू सबसे बड़ा सच्चा है। वह देर तक आयातों पर हाथ फेरते, दुआ मांगते और बार बार यही इकरार करते, या अल्लाह, तेरी हर बात सच्ची है। उस वक्त भी उनकी आंखों से आंसू जारी रहते। फिर वह कुरान करीम को चूमते, सीने से लगाकर बेहद अकीदत के साथ उसे वापस उसके मुकद्दस मकाम पर रख देते। और यह पूरा अमल मेरे शौहर का रोजाना का सिलसिला था। कोई दिन ऐसा न होता जब वह इस मुबारक आदत को छोड़ दें। मुझे पूरा यकीन है कि यही उनका अखलासी अमल, यही उनका दर्दमंद दिल और अल्लाह के कलाम से उनकी वफादारी है, जिसकी वजह से आज भी उनकी कब्र से रहमतों की खुशबू फिजा में महक रही है। अगर इस पुरस्रार वाकया ने आपके दिल के तारों को छेड़ा हो तो इस सवाब के काम को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को दिल से लाइक फरमाइए और इसी तरह के दिलों को रूहानी लज्जत देने वाले इस्लाही पैगामात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने कलाम पाक से वाबस्ता रहने की सच्ची तौफीक अता फरमाए। अरहमर राहिमीन।